वेलकम बैक जी, खुशामदीद एक दफ़ा फिर डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम डिस्कस कर रहे हैं स्किन इश्यूज़ जो होते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स जो होते हैं, वो चाहे मर्दों में हों या औरतों में। सबसे पहले तो मुझे आप एक बात बताएं, जो आपकी चमकती दमकती स्किन है, इसका क्या राज है? आप कैसे ख्याल रखते हैं अपनी स्किन का? मेरा ख्याल है कि सारे महंगे महंगे ट्रीटमेंट आप करते होंगे खुद अपनी स्किन के ऊपर? डेफिनेटली मेरा ख्याल है कि पेशेंट से ट्राई करने से पहले मैं खुद अपने आप पे ट्राई करता हूँ। अच्छा। इससे थोड़ा सा मेरा कंफर्टेबल लेवल बेहतर हो जाता है। सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम छाइयों की बात कर रहे थे, उसमें सनस्क्रीन जो है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा ख्याल है कि अब क्योर ये है ना कि पहले से आप प्रोटेक्शन जो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो चीज़ हो ही ना एग्जैक्टली। क्योंकि हम कोई भी ट्रीटमेंट यूज़ कर लें, मेडिसिन या प्रोसीजर्स, अगर हम सनस्क्रीन यूज़ नहीं करेंगे वो ट्रीटमेंट फेल हो जाएगी। सो वी हैव टू यूज़ सनस्क्रीन। हमें हर रोज़ाना सनस्क्रीन यूज़ करनी है। और ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि SPF जो है वो क्या होगा नंबर उसका। नॉर्मली जो हमारी एशियन स्किन्स हैं उसमें क्या आप, मेरा ख्याल है कि SPF 30 से अबव इज़ गुड। आप SPF 30 से अबव 60 तक जा सकते हैं, 60 तक जा सकते हैं। और एक और चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो मैंने देखा है ट्रेंड, लोग सनस्क्रीन सुबह लगा लेते हैं और समझते हैं कि शायद पूरे दिन के लिए इफेक्टिव होगा। अच्छा। तो आइडियली सनस्क्रीन जो है 2 से 3 घंटे के बाद इफेक्टिव नहीं रहती। अच्छा। और मैं भी उन्हीं कैटेगरी में हूँ जो मैं सुबह लगा के मैं समझती हूँ शाम तक अब बस काफ़ी है। मेरा ख्याल, अच्छा, यानी 2 घंटे बाद आप खर्चा बढ़ाई जाएं सारे हमारे। ठीक है। 2 से 3 घंटे के बाद अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको इसका इफेक्ट मिलेगा, अदरवाइज आप 2 से 3 घंटे के बाद उसका इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा सनस्क्रीन का। ठीक है। अच्छा चंद, एक ईमेल्स हैं हमारे पास, बहुत अहम सवालात हैं यहाँ पे। पहली ईमेल हमें आई है नसरीन की, और वो लिखते हैं कि अ पार्लर लेडी गेव मी अ क्रीम विच मेड माई स्किन वेरी वाइट इनिशियली, बट नाउ आई हैव डुअल टोन ऑन माई फेस स्किन, व्हाट शुड आई डू? मतलब शुरू में तो वो जो क्रीम दी पार्लर वाली खातून ने, उससे स्किन ठीक हो गई, अगेन वही इशू, तो अब ये है कि मेरी डुअल टोन हो गई, अब इन्हें क्या करना चाहिए? पहली बात तो मेरा ख्याल है कि पहले तो आप वो क्रीम छोड़ दें खुदा के लिए, जिससे अब आपका वो मसले मसाइल हुए हैं। ये वही मसले मसाइल हैं जो हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि जो इन क्रीम्स की वजह से हो जाते हैं। सर अब करें क्या वो? मेरा ख्याल है कि नसरीन को पहले तो ये पता होना चाहिए कि उस क्रीम के अंदर था क्या। मैं बड़ा हैरान होता हूँ, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और वो ऐसी क्रीमें यूज़ करते हैं अपनी छाइयों के लिए जो कि रिकमेंडेड नहीं है। वो ऐसी क्रीमें होती हैं जो जैसे जिन लोगों को फुलबेरी हो जाती है बहुत ज़्यादा जिस्म पे, जैसे माइकल जैक्सन को थी और उसने यूज़ की और उसका पूरे का पूरा जिस्म सफ़ेद हो गया। माइकल जैक्सन ने भी वो 4 क्रीमें इस्तेमाल की थी? उनको 4 क्रीमें तो नहीं इस्तेमाल की होंगी उन्होंने सर। नहीं 4 क्रीमें नहीं, बेसिकली मतलब कोई ऐसी क्रीम। फुलबेरी में ये होता है कि जब बॉडी का बहुत ज़्यादा एरिया आपका विटिलाइगो का शिकार हो जाए तो फिर एक क्रीम ऐसी होती है जिससे उनका पूरे का जिस्म पिगमेंटेशन ख़त्म कर देते हैं। ट्रू। दैट इज़ इर्रिवर्सिबल, यानी कम्प्लीटली पिगमेंटेशन चला जाता है। तो मेरे सुनने में आया है और 1-2 पेशेंट ने मुझे बताया भी है, कुछ पार्लर्स वाली ख़वातीन वो क्रीमें यूज़ करवाती हैं जो कि रिकमेंडेड नहीं है। तो कम्प्लीटली आपके जो पिगमेंट बनाने वाले सेल हैं उन्हें ख़त्म कर देती हैं। अच्छा। और ये उसका यानी ऐसे इर्रिवर्सिबल जो है ना वो साइड इफेक्ट्स आते हैं जो रिवर्स नहीं हो सकते। तो अब इनको क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है इन्हें किसी भी अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं, इनकी जो सिचुएशन है ताकि उसको देखा जाए, इनकी प्रॉब्लम का जो लेवल है उसे असेस किया जाए, फिर फर्दर देखा जा सकता है कि इन्हें केमिकल पीलिंग की ज़रूरत होगी या किसी क्रीम्स की ज़रूरत होगी। बिल्कुल सही। अच्छा जी, एक नेक्स्ट ईमेल जो है वो है शबाना की, और वो लिखती हैं कि विच काइंड ऑफ मेकअप शुड अ वर्किंग वुमन यूज टू अवॉइड एक्ने? दैट इज़ वेरी कॉमन क्वेश्चन, यानी बेशुमार ख़वातीन हमारे पास आती हैं ये क्वेश्चन पूछती हैं। मेरा ख्याल है कि इनको जो मेकअप है, हाँ। जैसे मैंने पहले भी आपसे शायद जिक्र किया था कि ये एक्नी क्रिएट कर सकता है, यानी ये क्लॉग कर सकता है पोर्स को और इससे एक्नी हो सकती है। आप जो भी फेस पे एप्लीकेशन करते हैं फेस पे, तो आजकल मार्केट में सारे अच्छे ब्रांड्स, इवन मेकअप और जो ब्रांड्स का नाम नहीं लेना आपने, लेकिन ब्रांड ठीक तो वो उस पर आप पढ़ लें, आप जो भी ब्रांड लेते हैं, किसी भी मेकअप को खरीदते हैं उस पर लिख लें, पूछ लें उनसे कि मुझे नॉन कोमेडोजेनिक मेकअप चाहिए। नॉन कोमेडोजेनिक, ऐसा मेकअप जो कॉमेडोन्स ना बनाता हो। कॉमेडोन एक्नी के लीजन्स को कहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई भी मेकअप यूज़ कर सकती हैं किसी भी ब्रांड का, लेकिन उस पर नॉन कोमेडोजेनिक लिखा होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है नॉन कोमेडोजेनिक, ये याद रखिए। जब भी आप बाजार जाएं तो उनसे यही कहें, जो भी आप मेकअप लेते हैं, खासतौर पे बेस जो बेस लेते हैं, नॉन कोमेडोजेनिक, राइट? एम आई प्रोनाउंसिंग इट राइट? जी, ये आप कहें। अच्छा, एक लास्ट सवाल है एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। Is it safe to use common fairness creams? कॉमन फेयरनेस क्रीम के जब जिक्र आता है तो एक मशहूर ज़माना क्रीम है जो
हर कोई यूज़ होता है, मेरे घर में भी इस्तेमाल होती है वो। आई हैव अ हैबिट ऑफ यूजिंग दीज क्रीम सिंस लास्ट 5 years, 5 सालों से वो क्रीम फेयरनेस इस्तेमाल कर रही हैं। माई स्किन लुक्स डल इफ़ आई डोंट यूज़ इट, व्हाट शुड आई डू? इसमें कैच पॉइंट यही है कि स्किन डल लगती है अगर वो यूज़ ना करें, और ये अगेन कॉमन प्रॉब्लम है। लोग यही कॉमन जो फेयरनेस क्रीम यूज़ करते हैं और वो कहते हैं कि जब तक वो यूज़ ना करें उन्हें फ्रेशनेस नहीं आती और उन्हें ऑल ऑफ सडन वो लगाते ही फील हो। अगेन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि कोई भी क्रीम अप्लाई करने से पहले आप उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ें कि वो क्या है। तो उसमें क्या ऐसा इंग्रेडिएंट हो तो फिर आपने इस्तेमाल नहीं करनी। मतलब देखिए, जो अब फॉर एग्जांपल आपको तो पता है कि कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो हमारे लिए, हमारी स्किन के लिए बेहतर हैं या कौन से नहीं हैं, मगर एक नॉर्मल इंसान जो ले मैन है, मुझे तो शायद नहीं पता होगा, तो वो कौन से इंग्रेडिएंट हैं जो अगर हों तो आपको इस्तेमाल नहीं करना। इसमें एक तो ये चीज़ है कि जो हमारी कॉमन फेयरनेस स्किन क्रीम्स हैं, मैंने देखा है इन पे इंग्रेडिएंट्स होते ही नहीं, लिखे ही नहीं। पहले आप ये देख लें कि अगर किसी पे इंग्रेडिएंट्स नहीं इस्तेमाल करें आप, अन्यवा एग्जैक्टली अगर किसी पे इंग्रेडिएंट्स नहीं है तो आप वो यूज़ ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसके अंदर क्या है। जितने भी अच्छे ब्रांड्स हैं, अच्छी कंपनीज हैं, उनकी क्रीम्स के अंदर इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं। तो उन इंग्रेडिएंट्स में अगेन आप देख सकते हैं कोई स्टीरॉयड वाला एलिमेंट तो नहीं है। अगर आपको नहीं पता कि ये स्टीरॉयड बेशुमार क्लासेस हैं उसकी, आप जिस कंपनी से खरीद रहे हैं, जिस स्टोर से खरीद रहे हैं, उस बंदे से पूछ सकते हैं कि इसमें कोई स्टीरॉयड वाला एलिमेंट तो नहीं है, क्योंकि उनको सारा पता होता है। तो बी वेरी केयरफुल। आपकी स्किन जो है वो बहुत अहम चीज़ है आपकी ज़िंदगी के अंदर, अपना ख्याल रखें और ये शॉर्टकट्स बिल्कुल छोड़ दें। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टाइम कम है, मुकाबला सख्त है और खुदा हाफिज़, आपको कहने का वक्त आ गया है और बड़ी आपने इन्फॉर्मेशन दी और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। आप लोग अपना ख्याल रखें और ये शॉर्टकट्स बिल्कुल ज़िंदगी से निकालें और अपनी ज़िंदगी को आसान करें। और गोरा होना ही सबसे बड़ी बात नहीं है। अगर आपकी स्किन ग्लो कर रही है, कोई भी रंग है आपका, जस्ट बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। एनीवे, रुकते हैं यहाँ पे ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद मुलाकात होगी। आज हमारे जो गेस्ट्स हैं वो वाकई में बहुत स्पेशल हैं। उसका रीज़न ये है कि हमारे मुल्क के अंदर चंद एक ऐसे लोग हैं जो वाकई डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं अपने एक्शन से। और बहुत सारे लोग हम देखते हैं जो बातें कर रहे होते हैं, मगर ये सिर्फ बातें नहीं बल्कि अमल करके दिखा रहे हैं दैट हाउ वी कैन मेक दिस अ बेटर प्लेस। तो उनसे मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद।